हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, क्या आप सभी लोग आज की क्लास के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पर देखिए पार्ट 2 हम करने वाले हैं। आप लोगों को पता है यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम सारे ही चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हमारी एक क्लास हो चुकी है, एक बार जरूर आप सभी लोग जाकर देख लेना। एंड फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है यहाँ पर हम 6 क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं और ये हमारा 60 डेज तक चलते रहेगा। सो टर्म टू एग्जाम की प्रिपरेशन अब और भी बेहतर होगी आप लोगों के लिए। तो प्रीवियस क्लास एक बार सभी लोग जाकर देख लेना। सैंपल पेपर्स करवा दिए हैं बेसिक एंड स्टैंडर्ड का, और रिवीजन सारे ही चैप्टर्स का रिवीजन करा दिया है। और आप लोगों का जो कोर्स है जिसमें आपके सारे के सारे चैप्टर्स मैंने वो करवा दिए हैं। हर एक चैप्टर के 5 से 6 लेक्चर आप लोगों के लिए ले रखे हैं। एक बार जरूर सभी लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक करना, इस क्लास को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाना अपने, क्योंकि यहां पर देखिए अब हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम क्या करेंगे, पार्ट 2। इसमें थोड़े बहुत अब हार्ड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर ये आज का आपका होने वाला है। जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस जरूर कर लेना, ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि डेली ही आपके सामने ये क्लास रोज शाम को 6 बजे आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 6 क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चंस। ऑलराइट, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए कल तक हमने थोड़े बहुत इजी क्वेश्चंस किए थे, बट एक स्टूडेंट का कमेंट आया था सर थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन कराएं। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड कराएं। तो देखिए चलिए आप लोग करिए हार्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और हार्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है आपका, हार्ड से मतलब है कि 3 मार्क्स में पूछ सकता है, या फिर 2 मार्क्स में भी, बट हार्ड होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, हार्ड देखिए कैसे हार्ड देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का यहाँ पर, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हार्ड से मतलब ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, नहीं, इसके पूरे चांसेस हैं आने के। जरूर एक बार इसको ट्राई कर लेना। तो क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज। ऑलराइट, हमें देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको फैक्टराइज करना है। तो लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2ax प्लस a² माइनस का b²। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है इसको करने में, इसको सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए कैसे करें जरा देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे आप लोग, अगर इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, अगर इसको फैक्टराइज करना है तो वैसे तो आपके पास 2 मेथड है। कौन से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, और एक मेथड क्या है आप लोगों के पास यहां पर, एक मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास 60 डेज है फ्रेंड्स, काफी टाइम है पढ़ने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इसमें a, b और c क्या है। a देखिए x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, यहाँ पर वो a है। b कितना है, -2a, एंड c कितना है, a² - b², क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अभी हमें फिलहाल a, b, c की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बता रहा हूँ। सब इसमें क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा, a² - b² को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² ही आएगा। ठीक है, इसको आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए इसको सबसे पहले इसके ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं जिनको क्या, ध्यान सुनना, ये देखिए पॉजिटिव में आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, ये पॉजिटिव में है, सारे वैल्यूज पॉजिटिव में है ना, प्लस में है। अब इनके ऐसे 2 फैक्टर निकाले, किनके, इनके। अब इनके फैक्टर निकालने से पहले एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं। ये एक आइडेंटिटी हमें मिल रही है यहां पर, a + b एंड a - b, लो मिल गए। इसके फैक्टर्स मिल चुके हैं हमें, इसके फैक्टर्स इस तरीके से हमें मिल चुके हैं, मिल गए। इसके ऐसे 2 फैक्टर निकालने पड़ते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर ऐसे निकालिए जिनको प्लस करने पर ये 2a आना चाहिए। ठीक है, जिनको प्लस करने पर 2a आना चाहिए। आप लोगों की बात समझ में आ रही है? चलिए, तो एक बार जरूर कमेंट में बता दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, a + b एंड a - b, ये 2 फैक्टर्स हमने निकाल दिए। इसके क्या इनको प्लस करने में, क्या इनको प्लस करने में हमें 2a मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए b से b कट गया, यस, वी विल गेट
2a। इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी को हम प्लस करेंगे, आप किसकी जगह पे लिखेंगे, 2a की जगह पर। तो देखिए कितने आसानी से होता है क्वेश्चन, माइनस जहां पर 2a है वहां पर आप a प्लस बी एंड a माइनस बी को प्लस कर लीजिए, a प्लस बी, ठीक है, ऐसे आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, ठीक है, प्लस a माइनस बी, ये लीजिए, क्लियर है। एक काम करें छोटा सा, आप लोग इनको ब्रैकेट में रखिए, बड़े वाले, इससे बड़े वाले, और इनको आप ऐसे रखिए, क्योंकि बाहर से भी आपके पास एक x भी है यहां पर, ये देखिए, और ये वाला जो a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर है इसको ब्रेक करके लिखिए किस तरीके से, a प्लस बी a माइनस बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर हार्ड जो क्वेश्चन बन सकता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, यही बन सकता है, ये लास्ट एक हार्ड क्वेश्चन है, इसके बाद कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और ये आ गया तो आप लोग कर भी लेंगे। देखिए क्या किया मैंने, इस a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक कर दिया। अब देखिए इसको अंदर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी का, ये देखिए x माइनस प्लस माइनस और a माइनस बी का x, फिर प्लस a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए अब एक काम करेंगे, इनमें देखिए क्या कॉमन है, x है, अंदर क्या बचा x और यहां क्या बचा माइनस का a प्लस बी। सभी को यहां तक क्लियर है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहां पर देखिए इस a माइनस बी एक्स और a माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस बी दोनों में दिख रहा है, तो माइनस, ध्यान सुनना, माइनस बाहर निकाला है तो अंदर जो भी साइन है वो चेंज हो जाना चाहिए, इसका आप ध्यान देना, ठीक है। सो माइनस a माइनस बी हमने बाहर निकाला है, इसको ऐसे रखना, और अंदर क्या है बचा x के साथ, देखिए प्लस का माइनस हो गया, a माइनस बी बाहर निकाला था तो a प्लस बी बच गया यहां पर, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो, इस सब में हमें ये वाला चीज कॉमन दिख रहा है, ये वाला x माइनस ए प्लस बी एंड x माइनस ए प्लस बी, इसको बाहर निकालेंगे आप लोग, ये देखिए इस तरह से आप रख लीजिए, बड़े ब्रैकेट में रख लीजिए या फिर ऐसे वाले करली ब्रैकेट में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा क्या आएगा, देखिए एक x माइनस ए प्लस बी और एक आएगा x माइनस ए माइनस बी, ये देखिए बचा क्या x माइनस ए माइनस बी, x माइनस ऑफ a माइनस का b इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए अगर इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस a प्लस बी, अगर आप ये 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आएगा यहां से x इज इक्वल टू a प्लस बी। अगर इसको आप 0 के बराबर रखते हैं सो यहां पर हमें क्या मिलेगा, a माइनस का b। तो इट मीन्स हमारे पास दो रूट्स इसके निकल गए हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, इसके दो रूट निकलने ही थे यहां पर, जो कि निकल गए हैं क्या, x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसा ही, थोड़ा सा यहां पर देखिए थोड़ी डिजिट चेंज हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर डिफरेंट होगा बट ऐसा ही होगा, ठीक है। देखिए कैसा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, प्लीज इसके बाद आप लोग प्लीज उस क्वेश्चन को करें, ठीक है। अभी देता हूं, देखिए तो यहां पर इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग करना और इसको आप लोग मुझे कमेंट पे ही रिप्लाई कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर एक टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां ऐड हो जाना और वहां मुझसे पूछ लेना अगर नहीं आता होगा आपको, और आंसर भी देना है तो वहां भी दे सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, कहीं भी दीजिए, या तो कमेंट में आंसर दीजिए या फिर आप लोग कहां दे सकते हैं, टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, लिंक आपको दे दिए। प्लीज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल के दिखाना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नहीं, आपकी मर्जी है, आपको जिससे निकालना उससे निकालिए। अगर आपको देखिए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना नहीं आ रहा है ना, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए, इस फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, ठीक है। मैं आपको सिखा दूंगा उसको किससे, मैं आपको उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सिखा दूंगा। अभी हमारे पास बहुत ज्यादा क्लास है, मैंने बता दिया आपको, 60 डेज की क्लास है, काफी कुछ करने वाले हैं हम। चलिए तो ये हमारा देखिए इस तरीके से आ गया, एक a प्लस बी एक a माइनस बी आ गया। चलिए इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन की तरफ कर लेते हैं, बढ़ लेते हैं। यहां पर दूसरे, ये इसको आप होमवर्क में लिखना प्लीज, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में इसका आंसर मुझे दीजिए प्लीज, ठीक है। वो मैंने वहां लिख दिया है, इसका आंसर मुझे दीजिए। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहां देखना अगेन हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, फिर हम वेरिएबल से खेल रहे हैं। जैसे अभी वेरिएबल से खेला ना हमने, अब फिर से वेरिएबल से खेलते हैं। एपी का क्वेश्चन बताता हूं। इफ m टाइम्स द mth टर्म, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी। बहुत ज्यादा अजीब क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि m टाइम्स, इफ m टाइम्स mth टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जब बोलता हूं तो a1 a2 a3 लिखते हैं। अब mth टर्म मतलब m जो स्मॉल m होता है ना अल्फाबेट वाला, ठीक है, वो वाला m टाइम्स ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a nth टर्म, मतलब n टाइम्स ऑफ nth टर्म। ये देखिए मैं इसलिए करा रहा हूं फ्रेंड्स, देखिए अभी आपके पास देखिए काफी ज्यादा टाइम है, तो क्वेश्चंस क्या है ना, एक भी नहीं छूटना चाहिए आपका। कुछ भी हो सकता है, प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री बोर्ड में देखा जाए थोड़ा लेवल, स्कूल वाले जो लेवल्स हैं थोड़ा अप रखते हैं, थोड़ा हाई रखते हैं, ठीक है, थोड़ा कठिन पेपर बन जाता है। और चांसेस हैं कि आपका क्या यहां से देखिए बेसिक और स्टैंडर्ड के जो मेन एग्जाम होगा उसमें भी आ सकता है। प्लीज आप सभी लोग ट्राई कर लें इन क्वेश्चंस को। चलिए ठीक है, वैसे तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास ले रखी है आप लोगों के लिए। सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं टर्म 2 के लिए, वो तो मैंने आपको करवा ही दिए हैं। अब यहाँ पर भी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस में, और यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को लेकर आ रखा हूँ। अगर बन गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस किसी एपी का यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला निकालना हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर mth निकालना है तो आप क्या करेंगे, a प्लस, ये n जो है m को डिनोट कर रहा है m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में रखना, इज इक्वल टू सेम ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा ट्राई करेंगे समझने की, ठीक है, कोशिश करेंगे समझने में, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करें आप सभी लोग, इधर आइए, जल्दी आइए और शेयर जरूर करना, मैंने आपको बता दिया। एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये हो गया m इंटू ए, इसको मैं am लिख देता हूं। फिर देखिए प्लस, यहां देखेंगे हम m और ये m माइनस 1 इंटू ये d। क्लियर है, ये m यहां गया, ये तो d इसी के पास था। आई होप कि क्लियर होना चाहिए आपको, क्लियर होगा भी। चलिए अगेन ये an, देखिए अब ध्यान देना, गलती मत करना इसको ऐसा an बनाने की, n से a को मल्टीप्लाई कर रहे तो ऐसा an बनाने की गलती मत करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपको बस क्या करना है, एक्टिव रहना है एग्जाम में, ठीक है। an, अब ये देखिए n अंदर गया, n माइनस 1 इंटू डी। ये कुछ, ये चैप्टर, ये जो आज का पार्ट 2 हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब जरा एक काम करते हैं, सब कुछ हो गया क्लियर, इसको यहां ले आए जरा सभी लोग, am, देखिए इतने प्यार से कराऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो गया। अब एक काम करिए, फिर से एक देखिए छोटा सा काम और करते हैं, इन सबको भी यहां ले आते हैं, इसको यहां लेके आते हैं, तो माइनस का n ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां तो 0 बच जाएगा, ठीक है। देखिए एपी का कितना नया क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एक काम करिए, यहां पर a कॉमन ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलिए लो जी सर, हमने a कॉमन ले लिया। अब एक काम और कर लें आप लोग, वो क्या, ध्यान सुनना, यहां देखिए d दिख रहा है दोनों में, तो d कॉमन ले लीजिए, प्लस d कॉमन लेंगे। अब एक बड़ा ब्रैकेट में लगाता हूं अपनी मर्जी से, ठीक है। चलिए तो इसके बाद चलिए हम लगाते हैं, ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले, तो देखिए m माइनस 1, देखिए कितने आराम से होगा, देखना, हाँ बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस करते जाइए। यहां तक सबको क्लियर होगा, ध्यान देना आप लोग सभी लोग, क्लियर है सबको, ठीक हो गया। अब एक काम और कर लेते हैं, जरा इनको अंदर सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से देखिए क्या करेंगे, ये हो गया m स्क्वायर माइनस mn, ये माइनस का n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, सॉरी यहां पर m आएगा। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। m स्क्वायर माइनस n, m स्क्वायर माइनस m, फिर माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का n। अब यहां पर आप इस तरह से इक्वल टू 0, यहां तक सबको क्लियर है। अब एक छोटा सा काम और करिए, जरा इसको और इसको साथ लिखिए, m और n स्क्वायर को, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर क्या काम करना, देखिए ध्यान सुना, माइनस का m। एक काम करेंगे, आपको देखिए यहां पर एक स्टेप
मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां देखिए माइनस एम प्लस एन आएगा ना, देखिए माइनस एम प्लस एन होगा तो माइनस कॉमन ले लेता हूं और एम माइनस एन लिख देता हूं, ठीक है। माइनस कॉमन लेके क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया मैंने अब और एम माइनस एन लिख दिया और ये हो गया आपका इक्वल टू 0। छोटा सा काम और करते हैं, उधर की साइड पर करेंगे, आप लोग जरा इसको देखिए, ठीक है। यहां पर स्पेस है तो हम करते हैं इसको अभी और नीचे, चलिए उधर की साइड कर लेते हैं। अब इधर की साइड में आपको बताता हूं, अब ध्यान सुनना क्या करना आप लोग। ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर है, इसको एम प्लस एन और एम माइनस एन एक आइडेंटिटी होती है, उसमें ब्रेक कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैं इसको रफ कर लेता हूं, आपने देख लिया होगा। अब एक काम करते हैं, ए यहां देखिए तो एक डाइवर्जन लेते हैं यहां से ऐसे। चलिए अब मैं इधर की साइड आपको करा रहा हूं, इसका ध्यान देना आप लोग। देखिए ये ए है, हाँ चलिए तो यहां पर देखिए क्या था, ए ऑफ एम माइनस का एन प्लस, ठीक है। देखिए यहां पर डी ऐसे लिखिए आप लोग। अब देखेंगे ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एम प्लस एन और साथ में एम माइनस एन, इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए माइनस का एम माइनस एन और है, एम माइनस सॉरी ये मिनिमम हो गया, माइनस का क्या है एम माइनस एन है जो कि ब्रैकेट में है, ठीक है। किसमें है ये देखिए, फिर एक ब्रैकेट लगाइए और इसको इक्वल टू 0 के बराबर कर लीजिए। कहीं ज्यादा ऊंचा तो नहीं हो गया, नहीं क्लियर है, क्लियर है, चलो बहुत बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब एक ध्यान सुनना आप लोग, ये देखिए जरा ध्यान से सुनना, यहां पर डी, ठीक है, इसमें से m माइनस एन कॉमन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए m माइनस एन, देखिए क्योंकि अंदर है ना हमारे पास। देखिए अब देखिए m माइनस एन कॉमन निकालूंगा तो d के साथ ही आएगा, वो आया d के साथ, ठीक है ना। m माइनस एन कॉमन निकाला, किसके साथ आया d के साथ आया, इसका आप ध्यान देना, d के साथ आया कौन, d के साथ कौन आया। देखिए ये m माइनस एन कॉमन निकालेंगे ना हम, m माइनस एन कॉमन निकालेंगे तो अब अंदर क्या बचेगा, सभी लोग देखना अंदर क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको, इतना क्लियर है सबको। अब छोटा सा काम करना, फिर से देखिए यहां से m माइनस एन को कॉमन निकाल लीजिए। m माइनस एन देखिए ए इससे इंटू हो रहा है, a पूरे m माइनस एन से इंटू हो रहा है और d जो है ये सबसे इंटू हो रहा है। देखिए ये तो इंटू में है सब, तो हम दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, एक पूरा का पूरा m माइनस एन बाहर निकालिए और यहां आपको दिखेगा क्या, क्या दिखेगा, देखिए a इसमें से कॉमन निकाला ना, इसमें से और इसमें से m माइनस, ये m माइनस एन हमने क्या निकाला, ये हमने ये वाला जो है हमने कॉमन निकाला m माइनस एन। क्लियर है आपको, तो m माइनस एन जब कॉमन निकाले यहाँ a बच गया, फिर प्लस यहाँ क्या देखिए m प्लस, आप d पहले लिख लीजिए या पहले वो लिख लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया, आप लिख सकते हैं m प्लस एन माइनस का 1। अब यहां देखिए d भी तो है, सो d इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना था, मैंने करा तो दिया, इसमें प्रूफ करना है कि शो दैट इट्स m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। इसका m प्लस nth टर्म कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर देखना, ध्यान से सुनना आप लोग एक चीज, ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं मुझे, मैं इसको 0 के बराबर कर देता हूं, किसको, इसको इस पूरे को, अगर मैं इस पूरे को 0 के बराबर कर दूंगा, ये देखिए ठीक है, इसको मैं पूरे 0 के बराबर कर देता हूं। अब देखिए यहां पर इसको ये इस तरह से बनाइए, चलिए क्लियर है। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, सभी लोग देखना, a प्लस, इसको मत लिखिए आप लोग, नहीं यहां लिखिए, इस तरह से लिखिए, इस तरीके से, ठीक है। किस तरीके से, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे ज्यादा बेटर है। अब देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ AP वी हैव अ फॉर्मूला कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर n को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, ये पूरा m प्लस एन, देखिए ना इस तरीके से, आप लोग ध्यान देना किस तरीके से, देखिए a प्लस ये पूरा क्या है n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, ये पूरा n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा n, तो n माइनस 1 इंटू डी ये तो बन रहा है। इस समय n किसको, n की जगह पे कौन है, m प्लस n है, तो ये कौन सा टर्म बन गया, ये a ऑफ m प्लस nth टर्म बन गया, जो कि 0 के बराबर हो चुका है, इसको ध्यान देना। अब बढ़ते हैं अपने कौन से
थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक हमारा सर्कल से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सो सर्कल का मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं क्योंकि हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, वैसे तो हेड एंड डिस्टेंस है, मैं पहले आपके सर्कल करा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए इन फिगर द टेंजेंट्स एट अ पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल। अभी फिगर होगा, ठीक है, देखिए फिगर तो आपको मिल ही सकता है ना, मिलेगा ही मिलेगा। अगर क्वेश्चन फिगर वाला है तो फिगर मिलेगा। एक फिगर बनाते हैं सबसे पहले इस तरीके से। एक फिगर दे रखा आपको, यहाँ ए यहाँ बी, ए बी एक डायमीटर भी है बोला गया, दिख भी रहा है आपको। इन द फिगर द टेंजेंट्स एट अ पॉइंट सी, इस पॉइंट पर द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी, जरा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी एक्सटेंडेड टू, डायमीटर बी एक्सटेंडेड व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पी। जब एक्सटेंड किया गया इसको, इसके टेंजेंट और ए बी को जब हमने एक्सटेंड किया तो दोनों टेंजेंट और जब ए बी को एक्सटेंड किया तो ये किस पॉइंट पर मिले हमें, ये किस पॉइंट पर मिले, यहां पर मान लीजिए। ठीक है, ये है पॉइंट सी, ये पी पॉइंट पर आपको मिले, ये बोल रहा है। ठीक है, अब यहां से देखिए इस तरह से डायग्राम दे रखा है, बी सी को मीट करा रखा है इस तरीके से। ऑलराइट, ए ये हो गया, अब यहां से ये भी है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। इफ एंगल पी सी ए, इट इज गिवन दैट पी सी ए इज इक्वल टू 110 डिग्री। कहां पर है पी सी ए, जरा देखते हैं। ये पी सी ए ये पूरा कितना दे रखा आपको, 110। जरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान देना प्लीज, सभी लोग ध्यान देना इसका। अभी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन होंगे। अगर हम 60 डे रेगुलर करेंगे तो हर एक चैप्टर से 60 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान देना और सोचना गहराई से जरा। और वैसे तो अभी तक आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा ही दिए हैं, सर्कल भी हो ही चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, फटाफट पढ़ लीजिए, यहां पर आपकी प्रैक्टिस हो रही है बस। अब देखिए दोस्तों कि यहां पर ये पूरा एंगल पीसी कितना है, इतना। अब हम फाइंड क्या करना है, यहां पर फाइंड करना है, फाइंड सी बी ए, वी हैव टू फाइंड दिस वन एंगल। इस क्वेश्चन में एक हिंट तो दी थी कि ज्वाइन सी ओ, नहीं भी दी होती तो हम लोग कर लेते, क्योंकि ये सेंटर है सर्कल का, ओ मान लीजिए सेंटर है सर्कल का। मैं ज्वाइन कर लेता हूं इसको, देरी तो करना पड़ेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूज है। यू हैव टू फाइंड दिस सी बी ओ। एक चीज और, अब ध्यान सुना, आपको पता है कि एंगल पी सी ए, एंगल पी सी ओ अगर हमें ज्वाइन किया तो एंगल पी सी ओ कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल सर्कल की कि टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो ये इसके मतलब देखिए, ये टेंजेंट और ये एक रेडियस, तो ये क्या हो गया, ये वाला कौन सा, ध्यान सुनना आप लोग, ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका, ये वाला 90 डिग्री का हो गया, दिख रहा है आपको। तो यहां पर लिख लेना आप लोग, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पिछली क्लास में मैंने आपको करा रखा है ये वाला। ठीक है, इस तरह का थ्योरम मैंने लिखा रखी है आपको। तो पी सी ओ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एक ये एंगल है पी, जरा देखना अभी आप लोग, ये हमारे पास पी और ये है सी और ये है ए। हमें पी सी ए दे रखा है कितना, पूरा 110 डिग्री। अब यहां से देखना आप लोग, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है एक, ठीक है, इसका ध्यान देना, अभी तो दिख नहीं रहा है, अच्छे से करते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये देखिए कुछ ऐसा है ना, ये है और ये है। अब देखें आप लोग, ये पूरा अगर आपको कितना दे रखा, ये पूरा कितना दे रखा, 110 डिग्री दे रखा है। इसमें से अगर आप ये वाला एंगल हटाते हैं, कौन सा, ये वाला, इस पूरे एंगल में से आप ये वाला एंगल को माइनस करते हैं तो कौन सा एंगल मिलेगा, ये वाला। सो आप लोग देखना ये कौन सा एंगल है, ओ सी ए। OCA कैसे मिलेगा, जब आप एंगल PCA में से माइनस करेंगे एंगल PCO को, दिख रहा है ना आपको। सो 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 20 डिग्री। सो इसका मतलब ये जो ये वाला है आपका, ये कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। अब देखिए OA एंड OC, एक ट्राइंगल दिख रहा है पर OCA, इस OCA ट्राइंगल में OA और OC क्या है, किसी सर्कल के रेडियस है, और रेडियस होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो गए, सो प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो इस एंगल, इस अपोजिट साइड्स देखिए, ठीक है ना, किसी भी ट्राइंगल के जो यहां पर देखिए ये दिख रही है आपको साइड्स, इस साइड्स के अपोजिट जो भी एंगल होगा, और इस साइड इक्वल साइड, ठीक है, इक्वल साइड के अपोजिट से जो भी एंगल होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। या तो आपको पता है, हमने बहुत बार कर लिया है सब कुछ, ये सब कुछ, ठीक है। सो हमें पता चल गया यहां से कि एंगल
डायरेक्ट लिखना आप लोग OCA इज इक्वल टू एंगल OAC। हमें यहां से पता लग गया कि एंगल OAC भी कितना हो गया 20 डिग्री। यहां पर लिख देना क्या बन गया है, आप लोग यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख लेना, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के कारण हुआ है। तो OAC भी कितना हो गया, OAC ये भी कितना हो गया आपका 20 डिग्री। फाइंड तो ये करना ना, देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी कि हम ये फाइंड तो ये करना, ये यहां से निकल ही नहीं सकता भैया, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है आपका, ठीक है, 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अब देखिए आपको ध्यान सुनना है, क्या करना है, 20 और 20 हो गया, ये आप निकाल सकते हैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से अब, ठीक है ना। तो आप लोग यहां पर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, ठीक है, इन ट्राइंगल लिखना, इन ट्राइंगल OCA, ठीक है ना। OCA के अंदर, ट्राइंगल OC के अंदर जो एंगल O अगर मैं फाइंड करना, ये एंगल O, सो एंगल O लिख देते हैं डायरेक्ट, और ये 20 + 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से आप लिखना कि एंगल O कितना हो गया, देखिए ये 180 माइनस ये 40 होता है 40, ये कितना आ गया यहां से 140, ये आ गया 140, क्लियर है। अब देखिए ये अगर 140 आ गया तो ये कितना होगा, अगेन ये कितना होगा 40, तो एंगल BOC, एंगल BOC कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से माइनस करना 140। अब ये क्यों हुआ, ये भी लिख लेना आप लोग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्लियर है आपको। चलिए तो इसका मतलब एंगल BOC भी कितना आ गया यहां से, सॉरी एंगल BOC कितना आ गया 40 डिग्री। अब BOC 40 डिग्री आ गया है, क्लियर है, BOC। अब ध्यान सुनना, अभी भी तो ये OC एंड OB क्या है, एक रेडियस है, ठीक है, OC एंड OB, ये OC एंड OB इस ट्राइंगल के लिए क्या है, रेडियस है, इस ट्राइंगल, ये OB एंड OC है, जो इसमें जो OC और OB है वो क्या है, इक्वल्स है, इक्वल है क्योंकि रेडियस है सर्कल की। अगर ये इक्वल हो जाएंगे दोनों, अब देखिए ये वाला, यहां देखिए ये वाला इसके इक्वल भी हो गया, अब ये वाला इसके इक्वल, तो एंगल अपोजिट, इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर। तो सपोज कर लीजिए एंगल B, ठीक है, यहां ध्यान सुनना, इन ट्राइंगल BOC, इस BOC में आपको दिख रहा है, देखिए मैं ध्यान से ना BOC, सिर्फ BOC की बात कर रहा हूं। देखिए अगर BOC ट्राइंगल में जो एंगल C बन रहा है, ये वाला एंगल, ये जो होगा एंगल C प्लस एंगल ये B प्लस ये एंगल O, ये भी तो 1 डिग्री होगा। और आपको ये पता है B और C के आपस में बराबर है, तो एंगल C की जगह एंगल B कर लीजिए, तो एंगल B प्लस एंगल B, और ये अभी भी आपने निकाला है BOC कितना 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 140 डिग्री। और यहां से एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई 140 अपॉन कितना आ गया ये 2, जो कि यहां से कितना आ गया 70 डिग्री। सो एंगल B ही क्या था CBA, सो इसका मतलब एंगल CBA कितना आ गया आप लोगों का यहां से 70 डिग्री आ गया है। इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, हार्ड क्वेश्चंस हैं आज के, आपके प्रैक्टिस करना है इनकी, कॉपी में एक बार जरूर लिख लेना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखने रहा क्या है, ठीक है। चलिए तो कितना टाइम है अभी आपके पास, कोई नहीं, आज थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेक्चर, बट कोई बात नहीं, हम करेंगे फिर भी। अब देखिए आपको कराता हूं जल्दी से, कोशिश करते हैं कि 10 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपका था हाइट एंड डिस्टेंस का, द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन इज 45 डिग्री। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है बच्चों को, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर, ठीक है, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर, ठीक है, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए फ्रेंड्स यहां पर कुछ नहीं है, ये टावर है मान लीजिए। अब देखिए सन का एलिवेशन, सन अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहेगा। मैंने आपको बताया थी जब भी आपके पास दो एंगल्स आएंगे, देखिए यहां पर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप आंख बंद करके तो मत लिखना, बट यस इसमें ध्यान से लिखना क्या
कि 45 डिग्री और 60 डिग्री कहां पर आएंगे। अगर ये 90 है तो क्लोज 90 के क्लोज कौन सा एंगल आएगा 60 डिग्री। ये तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। लो सबसे इजी तरीका। अब इसको आप एक नाम लीजिए, ये हो गया मान लीजिए ए और बी एंड सी। देखिए सन इधर उधर किसका होगा तो उससे एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, उससे एलिवेशन बन रहा है, इसको आप डी पॉइंट मान लीजिए। 45 डिग्री और 60 डिग्री का बन रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहां से देखते हैं। देखिए फाइंड द हाइट ऑफ, पहली बात तो क्या बोला गया है, देखिए द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स 45 डिग्री वाले एंगल के लिए बात हो रही है, मतलब 45 डिग्री पर, ठीक है, 45 डिग्री पर क्या होगा, टावर की शैडो बनी होगी, कुछ टावर की कुछ शैडो बनी होगी 45 डिग्री पर। अब वो कितनी, देखिए टावर की शैडो जो भी बनी है ना, और एक आपकी कहां बनी है 60 डिग्री पर। देखिए 60 डिग्री पर भी टावर की शैडो बनी होगी, बन गई, ठीक है। तो 45 डिग्री पर जो भी शैडो की टावर की शैडो बन रही है वो 10 मीटर ज्यादा है, वो 10 मीटर कितना है, ठीक है, वो 10 मीटर ज्यादा है। मतलब जब भी ये 45 डिग्री पे इस टावर की शैडो क्या है, BC है। देखना ध्यान से सुनना, इस ध्यान से ना, ये ए भी है, अब वहां पर सन है तो सन से शैडो पड़ेगी, तो ये BC क्या है, शैडो है पूरी, ये BC पूरी शैडो है। अब ये शैडो कितनी है इसके बारे में बात हो रही है। ये 10 मीटर ज्यादा है, पर 10 मीटर ज्यादा है किसी से कंपेयर तो कर रहा होगा ना, 10 मीटर ज्यादा भी है तो पर किससे है, ये 10 मीटर ज्यादा उस वाली शैडो से है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था। इसका मतलब अगर यहां पर इस जब 60 डिग्री पर जो भी शैडो थी आपकी, मान लीजिए x थी, तो ये 45 डिग्री पे शैडो क्या बन रही है, इस वाली शैडो से 10 ज्यादा। तो आई होप कि ये क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट यस अब आपको आ गया होगा। क्लियर है। चलिए सो ये एंगल्स कैसे रखने हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। ध्यान से आइए सभी लोग, आइए, ठीक है, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं। यहां पर अब देखिए आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, ये h निकालना है। इसको जल्दी से करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ज्यादा कठिन भी नहीं है। फटाफट लगाइए 10 60। देखिए आपको जरूरत नहीं है, इन ट्राइंगल ABD लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर इन ट्राइंगल ABD, क्योंकि 60 डिग्री तो ABD ट्राइंगल के अंदर ही है, ठीक है, 60 डिग्री AB ट्राइंगल के अंदर डायरेक्ट लिख लीजिए। 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो h अपॉन x। तो यहां से देखेंगे आप लोग 10 60 क्या होता है, √3 विच इज इक्वल टू h बाय x। तो यहां से देखिए h इज इक्वल टू x √3। एक काम करेंगे आप लोग, यहां पर ध्यान सुनना, हाइट जब निकालनी है तो x इक्वल टू रखना, ठीक है। चलिए तो यहां पर रखना x इज इक्वल टू, इसको यहां लाना, सो √3 सॉरी h अपॉन √3, कितना h अपॉन √3। मैं बताता हूं ये क्यों कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर लिख लेना, अगर लिखना चाह रहे हैं, अगर आप लिखना चाह रहे हैं इन ट्राइंगल ABD लिख लेना, ABD लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए इन ट्राइंगल AB एंड C, यहां पर लिख लेना आप लोग इन ट्राइंगल AB एंड C। यहां पर अप्लाई कीजिए tan का 30 डिग्री, tan 45 है यहां पर। अब tan 45 तो 1 ही होता है, tan 60 √3 होता है। सो tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन पूरा x प्लस 10, h अपॉन x प्लस 10। क्लियर है। tan 45 1 होता है, तो यहां से h इज इक्वल टू x प्लस 10 आ गया। x की जगह पे h अपॉन √3 रख लीजिए, तो यहां पर क्या रखेंगे, h अपॉन √3, ये प्लस का 10। अब एक काम करेंगे, इसको यहां लाइए, h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 10, h कॉमन लीजिए तो 1 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 10। अब एक काम करेंगे आप लोग, क्या ध्यान सुनना, यहां पर से √3 कॉमन लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे, तो यहां बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। इसको यहां लाइए, इसको यहां लाइए, तो h इज इक्वल टू देखिए 10 √3, ये यहां गया, ये यहां गया, ये आ गया √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन करिए, ये आ गया देखिए कितना 10 √3, ठीक है। यहां देखिए कितना आ जाएगा √3 प्लस 1, और नीचे भी देखिए इस तरीके से √3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए √3 तो √3 3, 10 3 जा 30, सो 30 प्लस ये आ गया 10 √3, और नीचे वाला ध्यान सुनना कितना है, देखिए √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो 3 माइनस 1 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर किसी भी अंडर के अंदर जो भी होता है उसको स्क्वायर करके वही नंबर आ जाता है। सो √3 का स्क्वायर 3 3 माइनस 1 2।
ए प्लस बी ए माइनस बी कॉन्सेप्ट लगाया, मैं अभी आपको बताता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लगा रखा है। अब देखिए 10√3, जरा अगर इसका आंसर देखिए फ्रेंड, इसका आंसर ध्यान सुनना 1.732 हिसाब से रखना, ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है ये मैं देखना, ये क्वेश्चन में दी होगी, नहीं दी होगी तो आपको रखनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू होती है 1.732 अप्रॉक्स, इतनी ही होती है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 आएगा। सो 17.32 इसमें आप प्लस कर लेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड कर लेना, कितना आ गया 47.32। 2 से डिवाइड करने में देखिए 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 7 6 जा 1, 2 6 जा 12 एंड 3 7 2 6 जा 12। सो ये आ गया आपका 28.66 मीटर, ठीक है। क्या आ गई हाइट ऑफ टावर। सो हमें ये देखिए h इक्वल टू चल रहा था सब कुछ, ठीक है। यहां पर ध्यान देना आप लोग, ये h इक्वल टू, ठीक है। चलिए इस तरीके से, तो ये h इक्वल टू कितना आ गया देखिए 28.66 मीटर आ गया। ये ध्यान सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों का। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, फिर 6th नंबर के क्वेश्चन की तरह से बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन अब आपका कहां से आएगा बताइए, अब क्वेश्चन कहां से आएंगे बताइए। अब क्वेश्चन आएंगे, ये आज के हार्ड क्वेश्चन तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन यह सीखने को मिल रहा है आप लोगों को, प्रैक्टिस करिए इसका, ठीक है। और शेयर जरूर करना है इस क्लास को, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, क्या पता यही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड प्री बोर्ड कहीं भी आ जाए, इसके लिए आप तैयार रहना। चलिए, एक पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब जैसे मान लीजिए आपने डिप्रेस कर, मतलब इस तरीके से आपने कहीं छेद किया, मतलब एक शेप दे दिया, किसी सरफेस में कुछ शेप दिया आपने, ठीक है, वो डिप्रेशन हो गया, ठीक है, ठीक है, उसकी छाप छोड़ दी आपने, इस तरह से कह सकते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, पेन को होल्ड करने के लिए, तो पता है सबको, सोच रहे होंगे, इमेजिन कर सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 15 बाय 10 बाय 3.5, मतलब कुछ फिगर इस टाइप का है। देखिए फिगर तो यहाँ दिया होगा, वैसे मैं बना देता हूँ ये फिगर, इसका कैसे होगा, इस तरीके से फिगर है, एक क्यूबॉइडल शेप का ब्लॉक होगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके ब्लॉक होगा, इस तरीके से ब्लॉक होगा, ठीक है। यहां पर देखिए 4 कोनिकल डिप्रेशन है, अरे यार 2 ही बनेंगे इसमें तो, 4 कोनिकल डिप्रेशन हैं कुछ इस तरीके से, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कोनिकल मतलब कोन में होंगे, नीचे की तरफ है ऐसे, ये अंदर को है, ठीक है, ये अंदर को डिप्रेस हो रखी है, पता है अंदर को, इसमें हम पेन को खड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, समझ गए आप लोग। अब क्या कह रहा है, इस क्यूबॉइडल का क्या निकालिए, इस क्यूबॉइड का क्या निकालिए आप लोग, वॉल्यूम कितना है टोटल ये निकालिए। ध्यान सुनना, वॉल्यूम निकालना है तो देखिए इसमें तो 4 क्या है, 4 कोन है, 4 कोन ऐसे, इस क्यूबॉइड के अंदर 4 कोन ऐसे हैं जिसको हमने बाहर निकाल दिया है। 4 कोन, 4 कोन्स दिख रहे हैं आपको, 4 शेप दिख रहे हैं कोन्स के, ठीक है, मतलब 4 कोन्स दिख रहे हैं, इसको इस देखिए 4 कोन दिख रहे हैं, डिप्रेशन मारा है तो 4 कोन्स दिख रहे हैं, ये अंदर की तरफ है, मतलब कोन का वॉल्यूम, 4 कोन का वॉल्यूम बाहर निकाल दिया हमने, कहां से, एक क्यूबॉइड शेप से, ठीक है, एक क्यूबॉइड ब्लॉक से हमने क्या किया, 4 जो कोन है, 4 कोन का शेप, ठीक है, उस 4 कोन के शेप को निकाला, मतलब क्या निकाला, उसका पूरा वॉल्यूम निकाला, मतलब इसके अंदर जो भी होगा सब कुछ बाहर निकाला, तभी तो एक कोन का डिप्रेशन आया। तो अगर इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम कह रहा है। पहली बात तो यहां देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, ध्यान सुनना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले ध्यान सुनना आप लोग कैसे निकलेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है बताइए, अच्छा इसमें दिया क्या गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, ठीक है, ये वुड है मान लीजिए, अभी वॉल्यूम एंटायर पूरे स्टैंड में वुड का वॉल्यूम कितना है, मतलब इस पूरे वॉल्यूम में से आप लोग क्या घटाएंगे, 4 कोनिकल वॉल्यूम, किसके, कोन के, ठीक है, 4 कोनिकल वॉल्यूम, ठीक है, किसके, आप लोग कोन के निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो एक काम करें, पहले आप पूरे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लीजिए, ठीक है, पहले आप क्या करना, पूरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देखिए आपको एल दे रखा है यहाँ पर, लेंथ ब्रेथ और हाइट किस में दे रखी है, 15 10 और 3.5, सो 15 10 एंड हाइट कितनी दे रखी है, 3.5। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, देखिए 15 10 इंटू 3.5, पॉइंट से पॉइंट काटा, सॉरी पॉइंट काटा 0, और ये 15 5 जा 70 का 5 7, 15 3 जा 45 और 45 प्लस 7 52, सो 525।
ये क्या आ गया, वॉल्यूम है, तो अगर किसमें दे रखा सेंटीमीटर मीटर में, सेंटीमीटर, तो मीटर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसमें से आप लोग देखिए ये पूरा वॉल्यूम है, ठीक है, पूरे इस क्यूबॉइड के, जब ये कोण नहीं होंगे इसमें तब की बात है, जब ये कोण नहीं होंगे, 4 कोन्स नहीं होंगे, तब इसका वॉल्यूम कितना होगा, पूरा 525। अब इसमें से क्या कर दीजिए आप लोग, इसमें से आप लोग माइनस कर दीजिए 4 वॉल्यूम ऑफ कोन्स, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, क्योंकि 4 कोण दिख रहे हैं, सो एक कोण का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सो 4 कोण का वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स निकाल लीजिए। सो 4 इंटू 1/3 पाई कितना होता है, 22/7, डायरेक्ट देता हूं। अच्छा, डायमीटर कितना दे रखा है, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं इसको जल्दी में। डायमीटर ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन, हर किसी का यहाँ पर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, और डेप्थ कितनी दे रखी है आपको, 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ कितनी है आपकी, 1.4 सेंटीमीटर। सो 1/3 पाई की 22/7, रेडियस, डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 इंटू 1/2, और हाइट कितनी है, 1.4 है। चलिए फटाफट से काटिए, 7 0.2 बार कट गया, ठीक है, और ये कट गया, देखिए 2 11 जा, और 2 यहां से 0.1 बार कट गया, कितना बचा, 11 4 जा 44 एंड 4.4/3, सो ये बचा 4.4/3, किसका, इसका 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब एंटायर स्टैंड, तो वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड कैसे निकलेगा, कुछ नहीं कर लीजिए, ये देखिए आप लिखना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 525 में से माइनस कर लीजिए 4.4/3, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं जरा, देखिए यहां पर कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से देखते हैं, आइए चलिए। सो पॉइंट काटे, एक 0 बढ़ाए, ठीक है। अब क्या करें, चलिए इसको छोटा कर सकते हैं आप लोग, 22/15 कर लीजिए, 525 माइनस, देखिए इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये 15। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर, इस तरीके से करिए, 15 बनता 15, ठीक है, ये 7 पॉइंट लगाया 0, ठीक है, 15 4 60, 15 4 जा 60, ऑल राइट, ये आ गया देखिए 0 और 0, 15 6 जा 90, ठीक है, कितना आ गया 90, फिर 0 0, फिर 15 6 जा 90, ऐसे करके 60 चलता रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1.47 आप लोग ले लेना, ठीक है, 1.47 अप्रोक्सीमेटली ले लेना आप लोग सभी लोग। चलिए, तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग बस तैयार रहिए इनके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 525 माइनस 1.467 ले लीजिए, यही था 15, ठीक है। सो माइनस कर लीजिए, कितना आएगा देखिए, 525.000 में से आप लोग 1.467, यहां से देखिए 3, सॉरी कितना आएगा, हाँ 3, यह आ गया 3, और यह आ गया 5, यह आ गया 3, सो 523.53, कितना आ गया 523.53, तो ये आ गया देखिए 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अभी भी वॉल्यूम ही है, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमने कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, कौन सा चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिए इसको, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको पता है, ये हमने डायरेक्ट लगा दिया है, इसका ध्यान देना सभी लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन में आपको देखिए क्या करना है यहां पर, ओके। चलिए अब देखिए मोड वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मैं मोड का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं यहां पर। लास्ट क्वेश्चन कौन सा, 6th नंबर का, स्टैटिस्टिक्स का है, मोड का क्वेश्चन है, रिवाइज कर लीजिए जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है। एक आपको मार्क्स दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहां पर दे रखे हैं मार्क्स, कितना है देखिए, 0 से 10, 10 to 20 तक, चलिए 0 से 10, 10 to 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। यहां पर आपको दे रखे हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी हैं, मार्क्स हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये हैं 4 6 7 12 5 6, 4 6 7 12 5 एंड 6। चलिए अब मैंने आपको एक चीज बताया थी, इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये आपके क्या हो गए, फ्रीक्वेंसीज हो गई। ठीक है, क्या हो गई, फ्रीक्वेंसीज हो गई, मतलब FI हो गया। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है आपके पास, वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, सबको ब्रैकेट में रखना और इनटू में H। क्लियर है आपको? चलिए, तो यहां से देखिए, आपको पता है सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 12। तो जो भी सबसे हाईएस्ट होती है उसको हम F1 मानते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाली ये F0, इसके जस्ट नीचे वाली ये F2। ये होगी मॉडल क्लास। क्या होगी, मॉडल क्लास। ठीक है, ये मॉडल क्लास। इसकी लोअर लिमिट कितनी है, सॉल्व कर लीजिए कि यही होता है फॉर्मूला आपका, क्योंकि ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 30, सो 30 प्लस F1 कितना है, देखिए 12 माइनस 7 और नीचे क्या है, देखिए 2 इंटू 12, क्योंकि 2 इंटू 12 F1 है, 12 to 24 माइनस 7 और ये है आपको, ये F2 आपका 5 और ये हाइट मतलब क्लास साइज 40 माइनस 30, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना आ गया 10। बहुत सिंपल है हमारा, 30 प्लस ये आ गया 5 अपॉन ये देखिए कितना आया -12, 27 माइनस 12 कितना आएगा 12 और ये आ गया यहाँ से 50। सॉल्व कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 12 को सॉल्व कर लीजिए आराम से, देखिए कैसा आएगा आंसर। 12 4 48, 2 पॉइंट लगाया 0, 12 24, 12 12, 10 9 8, ऑल राइट, 0 12 6 72, ठीक है, 12 6 72, 4.166 करके आएगा, तो 30 प्लस 4.166 करके आ रहा है, 1.67 कर लेना, वो भी सही रहेगा आपका। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए कितना आ गया 34.16 आप लोग लिख लेना। ठीक है, कितना लिखेंगे बताइए, 34.166 करके आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहां पर 7 लिख लीजिए इस तरीके से। तो ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका इस तरीके से, 167 लिख सकते हैं, 1667 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 34.167 क्या आ गया, देखिए मोड मैंने बताया था इसके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। अच्छे से आपको क्लास देखनी है तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, ये मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पहले भी आपको 2 से 3 से 4 से 5 बार पढ़ा दिया। ठीक है, काफी बार पढ़ा दिया मैंने आपको, बेसिक के पेपर, बेसिक के सैंपल पेपर में भी, स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में भी, और आपका जब रिवीजन क्लास जो थी, सिंगल क्लास में रिवीजन ले रखा वहां भी, और आप लोगों का कहाँ करा दिया बताइए, जब हमारी कोर्स कंप्लीट कर रहे थे हम, जो स्टार्टिंग में हमने कोर्स कंप्लीट किया स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें मैं 5 से 6 लेक्चर ले रखे वहां भी करवा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ भी हो गया, देखिए इस तरीके से हो गया, ये F1 होता है, ये F0 ऊपर वाला। मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं। अदरवाइज शॉर्ट में याद करना है तो ये जो भी F1 होगा उसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, ये वाला, ये F2। ठीक है, ये वाले। चलिए दोस्तों, क्लियर है। अब हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 3 लेकर, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आपके सामने आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। 60 डेज का मतलब 60 इंटू 6 360 क्वेश्चंस, जो कि काफी आपकी प्रैक्टिस के लिए। डेली आप लोग बस शाम के 6 बजे वीडियो जरूर देख लें, तैयार रहिए। ऐसी क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारी क्लास। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर करा रहे हैं, इसको प्लीज आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग नोट भी कर लेना अपने कॉपी में, एग्जाम के लास्ट टाइम में आप लोगों के काम आएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस जरूर कर लेना। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।